हंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणविं बफलां धरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख दर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मातुहंसवाहिनी बिहाल हैं तिहारो लाल, ब्रह्म शक्ति सोत्र का सितार तार जोड़ दे, धीरता बढ़ा दे इन भारत के जीवों में। प्रेमी प्रेमवाद का पीयूष रस घोल दे, ऐसा स्वर लहर उठे कि माँ तू एक साथ, देवता मनीषियों की प्रतिमा भी बोल दे। वीणा पाण्य घुंघरू बजाओ अब मंद मंद, मेरे मंद मति के समस्त फंद खोल दे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डार डार अरुपात से जय श्री राधे होय। धन्य धन्य भारत धरा, धन्य है गिरधरपुर ग्राम, जहाँ हो रही श्याम की मधुर कथा अविराम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। राम कथा के रसिक बर, भक्त राज मति धीर, आई सुआसन लीजियो तेज पुंज कपिवीर। बोली लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय हो, काली माता की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, राधा माधव भगवान की जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक
करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी राधा मुकुंद भगवान मम आराध्य देव युगल सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थायत प्रभु गणदानी विश्वनाथ विश्वम्भर भगवान भोलेनाथ कथा के रसिक श्रोतांजलि अंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज अर्चनीय वंदनीय पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए सती अनसुईया मदालसा सत्या रुक्मिणी भद्रा नगदी जी के पावन चरित्र का अनुकरण करने वाली समस्त माताएं बहनें पारा सरिया गिवली कर्णो भरद्वाज अंगिरा पुला पुलस्त कृतो भृगु वशिष्ठ के चरित्र का अनुकरण करने वाले बूढ़े बुजुर्ग ध्रुव प्रहलाद मार्कंडे ऋषि के चरित्र का अनुकरण करने वाले बालक वृंद भूदेव संत वृंद अर्चनीय वंदनीय पूज्य जो हमारे यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष आचार्य श्री बद्री विशालाचार्य जी महाराज और हमारे इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यज्ञाचार्य जिन्होंने अथक प्रयास करके इस महान कार्य को किया। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य एवं यज्ञाध्यक्ष आचार्य मंजीत भूषण जी महाराज एवं हमारे यहाँ के प्रधान श्री रमेश पांडे नान भैया जी ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगर निवासी जिनके अथक प्रयास से ये सुंदर भव्य दिव्य आयोजन भगवती की कृपा जगत जननी जगदम्बिका माँ जगत जननी माता काली की महती कृपा से सिद्धपीठ काली माता मंदिर पर ये सुंदर आयोजन किया गया है। ये भगवान भगवती की महती कृपा है और इस कार्यक्रम में बड़े दूर से चल करके हमारे नीरज भैया विकास मिश्रा जी और चाचा जी जो निरंतर कहीं भी कथा हो कथा में आया करते हैं। कथा से बड़ा प्रेम है, निरंतर भगवान कार्य में अग्रसर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की इनकी ऊपर कृपा निरंतर बरसती रहे। तो गाने सुनने से पहले संतों का नियम है, मंच की परंपरा है कि 2 बार भगवत नाम स्मरण किया जाता है, क्योंकि शरीर को पवित्र करने के लिए तो अनेक प्रकार के केमिकल साबुन हैं जिससे हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन हमारे भगवान भगवती शरीर की पवित्रता नहीं देखती, वो तो अंतःकरण की पवित्रता देखती है। भगवान स्वयं कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ये नहीं देखते शरीर कैसा है, गोरा है कि काला है, टेढ़ा है कि अच्छा है, किस कुल खानदान से है, ये हमारे भगवान नहीं देखते। यदि ये देखते होते तो शिवरी को नहीं प्राप्त होते, सदन कसाई को नहीं मिलते। हमारे भगवान तो हृदय की सुंदरता मन की सुंदरता को देखते हैं। तो मन कब पवित्र होगा? बाबा कहते हैं कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में ओ राम का दर्शन पाएगा। तो यदि हमें भगवान की प्राप्ति करना है तो पहले मन को निर्मल करना पड़ेगा। मन कल्ब निर्मल होगा। भागवत में भगवान व्यास कहते हैं प्रक्षालन पटीयसी, सत्संग रूपी भगवान के नाम रूपी साबुन से जब हम अपने मन के मैल को छुड़ाएंगे,
तब उस परम पिता परमात्मा का, भगवती का हमें दर्शन प्राप्त होगा। तो भाव से, श्रद्धा से 2 बार भगवत नाम स्मरण करें। उसके बाद भगवती भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग जहाँ भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, अपने मन को यदि हम भगवान में लगा करके भगवत भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो मन पवित्र हो जाएगा। हम भी चाहे जहाँ हम सम्मिलित हो जाएंगे तो भाव से, श्रद्धा से, शर्म संकोच का त्याग करते हुए 2 बार भगवत नाम स्मरण करें कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम 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 राम सीता राम राम, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल भर में, यह नाम नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल भर में, यह नाम नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम माँ शिवरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया वे पहुँचे प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचे प्रभु के धाम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा। भाव से ताली बजाते हुए गाएं सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा 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 राम राम सीता राम राम राम, ध्रुव और विभीषण को भी यही मूरत प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को
ध्रुव और विभीषण को भी यही मूरत प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही मूर्ति प्यारी है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की वीणा से भी तो निकला है सुंदर नाम। नारद की वीणा से भी तो निकला सुंदर नाम। नारद की वीणा से भी तो निकला है सुंदर नाम। नारद की वीणा निकला है सुंदर नाम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भनक पड़ेगी कान। बोली भागवत महापुराण की जय हो। कल की कथा में हम सबने गुरुदेव भगवान के द्वारा संक्षिप्त में महात्म की कथाओं को हम सबने श्रवण किया। हमारा सबका बड़ा सौभाग्य था। नहीं, इन्हें बुलाने के लिए बड़ा समय लेना पड़ता है, लेकिन गुरुदेव भगवान हम सबके ऊपर कृपा करके महाराज पधारे, हम सबको अमृतमयी वाणी से अपने आच्छादित किया। ये भगवान गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, क्योंकि जब जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती है तभी ये सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। धन दौलत ऐश्वर्य से जीव को सत्संग नहीं प्राप्त होता। नहीं, बड़े बड़े करोड़पति जब चाहे तब भी करा ले। सत्संग भगवान की कथा ये कर्म साध्य नहीं है, बाबा कहते हैं कृपा साध्य है। हमारे कर्म से नहीं प्राप्त होता। भगवान जब कृपा करते हैं तब जीव को सत्संग भागवत कथा की प्राप्ति होती है। विनय पत्रिका में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयाल
जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयाल साधु संगति पाइए। जब जीव के ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा होती है, बाबा कहते हैं अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाव देह यही मार्ग सोई। वही आ सकता है जिसके ऊपर भगवान भगवती की अतिशय कृपा होती है। हम महाराज बगल से चले जाएंगे, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवती की कृपा नहीं हुई, तब तक हम सत्संग प्रांगण में नहीं बैठ सकते। बाबा कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। जब हमारे भगवान जीव के ऊपर द्रवित होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं, तब हमें सत्संग देते हैं। हम देवताओं की आराधना करते हैं तो हमें महाराज संपत्ति की प्राप्ति होती है। देवता प्रसन्न होंगे तो हमें संपत्ति देंगे, धन वैभव देंगे। पितर प्रसन्न होंगे तो हमारी संतति को बढ़ाएंगे, संतति देंगे। हमारे परिवार की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख शांति प्राप्ति होगी। जब पितर प्रसन्न होंगे तो हमारे संतति का विस्तार होगा, वंश का विस्तार होगा। यदि हमारे वंश का विस्तार नहीं हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पितर हमारे ऊपर नहीं प्रसन्न है। उनकी हम आराधना करें, और जब पितर प्रसन्न होंगे तो संतति की वृद्धि होने लगेगी। लेकिन जब जीव के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान सत्संग देते हैं। भगवान सत्संग देते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सत्संग के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लोग कहते हैं कैसे? क्योंकि जब हम सत्संग करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति का जागरण होगा, और जब भगवान की भक्ति हमारे अंदर आएगी तो हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तब हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो भक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, सत्संग, भगवान की कथा, भागवत की कथा, जिसके द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है। और भक्ति कहीं नहीं मिलती। लोगों ने जा करके पूछा भक्ति कहाँ मिलती है, तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, 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 बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जी, श्री राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न
हरण हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जो है स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही नहीं सकल गुणों की खानी है। जितने भी गुण है इस भक्ति में महाराज विद्यमान है। तो ये कहां प्राप्त होगी? बाबा कहते हैं बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भगवान की कथा के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं काह रघुपति सुनि भामिनी बाता अवमानहु एक भक्ति करनाता। काह रघुपति सुनि भामिनी बाता अवमानहु एक भक्ति करनाता। भगवान स्वयं कहते हैं हमारे प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है। शबरी मैया को बताते हुए मानहु एक भक्ति करनाता। यदि हमें प्राप्त करना है तो भक्ति को धारण करना पड़ेगा। जीवन में भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति कहाँ से मिलेगी? तो सत्संग से मिलेगी। लेकिन हम सब सत्संग सुनना ही नहीं चाहते। लोग महाराज घर बार परिवार सब कुछ का त्याग करके अथक मेहनत करके प्रयास करके महाराज प्रयाग जाते हैं। ये स्नान करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। ये आपका गांव गिरधरपुर प्रयाग बन गया है। आपका गांव महाराज गिरधरपुर प्रयाग बन गया है। लोग कहेंगे कैसे? क्योंकि यहां महाराज साधु संत विद्वानों का समागम हुआ है, जो महाराज प्रयाग में होता है। बाबा कहते हैं कि मुद मंगल मय संत समाजो, मुद मंगल मय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ओ राम भक्ति जाह सुर सरी धारा, राम भक्ति जाह सुरेसरी धारा, राम भक्ति जाह सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुरेसरी धारा। असर सय ब्रह्म विचार प्रचारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय
जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरणे हनुमान जी। मुद मंगलमय संत समाजो। मुद मंगलमय संत समाजो। तो महाराज ये जो धरा है भूमि है, ये महाराज तीर्थराज प्रयाग बन गई है।